सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। नया वर्ष आने वाला है, यही कहना है कि आने वाला कल जाने वाला है। मैं हर साल ये सुनाता हूँ कि घर में एक छोटी सी बच्ची कहलाती हुई, नाचती गाती हुई आंगन में खेलती थी। जो उससे बड़ी थी, उसकी माँ थी, वो घर की सफाई करती, बुहारी लगाती, खाना बनाती, और जो उसकी दादी थी वो गली में बैठकर चरखा काटा करती थी। कुछ दिनों के बाद जो वो नन्ही कली है वो घर का काम संभालती है, और काम संभालने वाली चरखा काटती है, और चरखा काटने वाली दूसरे संसार में चली जाती है। तो आने वाला कल जाने वाला है। हमें याद रखना है कि ये नव वर्ष का महत्व क्या है। क्यों नव वर्ष हम मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं कि एक साल के बाद लगता है कि एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन हमारा जिंदगी का और आगे चला गया, एक स्टेशन और निकल गया, और जो हमारी मंजिल है यहाँ से जाने वाली, चरखा काट के जाने वाली, वो मंजिल हमारी हर वर्ष करीब आती जा रही है। तो उसके लिए सोच करो क्या पाप कमाया, और सोच करो क्या पुण्य कमाया। सोच करो क्या पाप कमाया, कितना जीवन काल गवाया। सोच करो क्या पुण्य कमाया, और कितना जीवन काल बिताया। इस दिन अपने वर्ष का लेखा जोखा मन में देखना होता है कि मैंने कौन से अच्छे काम किए, कौन से गलत काम किए। जो गलत काम किए हैं उनकी माफ़ी मांगनी है परमेश्वर से, प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित कैसे होता है? प्रायश्चित तब होता है जब अपने पिछले कर्मों पर पश्चाताप होता है, पछतावा होता है। अगर पछतावा नहीं है तो उसका प्रायश्चित भी नहीं होगा। जिसको अपने अंदर झांक कर, अपने पाप देखकर, अपने दोष देखकर, अपने गुनाहों भरी जिंदगी देखकर, क्योंकि संतों कहना है कि वैष्णव जन तो दासे कहिए, पीर पराई जाने तो। परमेश्वर का प्यारा कौन है? जो दूसरे को दर्द को पहचानता है, जिसका पड़ोसी उसके रहने से आबाद होता है वो वैष्णव है, और जिसका पड़ोसी उसके रहने से बर्बाद होता है वो वैष्णव नहीं। महाराज कहा करते थे कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं आस्तिक हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन मंदिर में बैठकर घंटियां बजाता हूँ, जाप करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन कोई पड़ोसी को, किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो उसको बुलाने आए तो कहते हैं इसको नहीं बुलाना, इस साधना में बैठा हुआ, समाधि में बैठा हुआ है। एक तो वो है, और एक दूसरा है जो कहता है मैं तो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन उसके पड़ोसी को छोटा सा कांटा भी चुभता है तो उसको सीने में ऐसे लगता है कि सीने में सूल लग गई हो, और जब तक उसके दर्द का निवारण नहीं कर लेता उसको चैन नहीं आता, उसको बेचैनी रहती है। तो संत कहते हैं जो पहला कहता है कि मैं घंटियां बजाता हूँ, साधना में बैठता हूँ, वो आस्तिक है या नहीं, उसमें तो संशय हो सकता है। लेकिन जो पड़ोसी के दर्द को समझकर, पहचान कर उसके निवारण का प्रयत्न करता है वो आस्तिक अवश्य है, चाहे वो जो भी कहे, इसमें कोई संशय नहीं। क्यों? उसने परमेश्वर के स्वरूप को पहचान लिया, और जो दूसरा आस्तिक कहता है उसने उस स्वरूप को नहीं पहचाना। तो आज के दिन मुझे यही कहना है कि अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। अपने मानव तन को जो मिला है हमारे को, उसको हमने चिड़िया चुगाने के खातिर
इस चिंतामणि को तो नहीं फेंक दिया कहीं। मानव तन के काल को खोया मुंदे नेत और फेंका गया चिंतामणि चिड़ी उड़ाने की। महाराज ने कथा भी लिखी है कि एक किसान, उसका खेत फला हुआ था, बाजरे का खेत था, चिड़ियां तोते लगते थे, मचान बनाकर ऊंची उस पर बैठा करता और पत्थर मारा करता उनको उड़ाने के लिए। दिक्कत होती, एक दिन जमीन खोद रहा था, उसमें एक मटका निकला, उसमें ढेर सारे पत्थर थे, गोल गोल बड़े सुंदर सुंदर। कहने लगा भगवान ने मेरी सुन ली, अब ये पत्थर नहीं ढूंढने पड़ेंगे। उनको रोज पत्थर उस मटके में से निकालता, चिड़ियों को उड़ाता। एक दिन एक संत वहां पर आए, वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि नीचे कीमती लाल पड़े हैं और ऊपर एक किसान बैठा है। उन्होंने उस किसान को बुलाया, उतारा, कहने लगे प्यारे ये खेत तुम्हारा है? कहने लगे हाँ। कहने लगे तुम कपड़े फटे हुए? कहने लगे महाराज बहुत गरीब, मुश्किल से गुजारा होता है रोटी का। कहने लगे ये जो पड़े हैं पत्थर ये किसके हैं? कहने लगा ये मेरे हैं। तो कहने लगे प्यारे ये पत्थर नहीं है, तो बहुत बेशकीमती लाल हैं, एक एक रत्न से तेरी जिंदगी की गरीबी मिट सकती है, तेरे जन्मों की गरीबी मिट सकती है। तो इतने लाल तेरे पास हैं, फिर भी तू गरीबी में फटे कपड़ों में बैठा है। तो कहते हैं किसान बेहोश होकर गिर गया, पानी डाला, जब होश में आया तो कहने लगे क्या बात है, घबरा क्यों गया? कहने लगे महाराज ऐसा तो मेरे पास मटका पूरा भरा हुआ था इन लालों का, जो मैंने चिड़ियों को उड़ाने के लिए डाल दिया। तो संतों ने कहा प्यारे कोई बात नहीं, गई सो गई, गुजरी न संभाल। जो दिन निकल गए वो तो निकल गए, लेकिन जो आने वाले दिन हैं उन्हीं को ही हम संभाल लें। क्योंकि राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे से ममन नाम संभाल। साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात, सहज सुगम है योगी, रह विघ्न उत्पात। जिंदगी में कुछ भी कर लो, सुख के साधन तो आपको बेशुमार मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी सुख के साधनों में। कोई कहे मुझे 50 कमरे का घर चाहिए, घर मिलेगा। कोई 10 लाख की गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिलेगी। कोई कहे मुझे बड़ा परिवार चाहिए, परिवार मिलेगा। कोई कहे मुझे अथाह कीर्ति चाहिए, कीर्ति मिलेगी। सुख के साधन तो मिलेंगे, लेकिन उन सुख के साधनों में सुख की प्राप्ति केवल सिमरन से है, केवल सिमरन से है, केवल सिमरन से है। ये कहना है, महाराज ने कहा है, कोई कहे कि चलो वो तो हो गया, मैं बहुत यज्ञ कर लूं, तप कर लूं, वैरागी हो जाऊं, घर छोड़ के चला जाऊं, तो क्या बात बनेगी? महाराज ने कहा है यज्ञ, तप, ध्यान, योग ही त्याग और वन कुटिवास अति वैराग, पर राम नाम बिन नीरस हो, राम नाम तरिए। ये नहीं कि वैराग से बात नहीं बनती, त्याग से बात नहीं बनती है, लेकिन सिमरन के बिना अधूरी है। मुझे आज के दिन पहला तो ये कहना है कि ये अनमोल जन्म जो हमारे को जीवन मिला है, पता नहीं कितने दिन रहे कितने नहीं रहे। जो चले गए हैं वो दिख रहे हैं हमारे को, कितने हमने गवा दिए, लेकिन जो रहे हैं उनको नहीं पता कितने हैं नहीं। लेकिन गई सो गई, रही को संभाल। अब भी आगे के लिए परमेश्वर के समर्पित हो जाएं, क्योंकि जो हर वक्त परमेश्वर का शुक्राना करता है, जो परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर जो तेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा है, उसको कोई दुखी नहीं करता। जो अपने सारे सुख दूसरे को देकर उसका दुख को लेना चाहता है, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। और जो अपने दुख देकर अगले का सुख लेना चाहता है, उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। पहला तो मुझे कहना है कि हमारे जीवन में बदलाव तो आना ही चाहिए। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो फिर
बात बनेगी नहीं। जैसे दुनिया परेशान है ऐसे हम भी परेशान वैसे ही रहेंगे। अगर अपनी मेहनत, पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों करने के उपरांत, पुरुषार्थ मेहनत को कहते हैं, प्रार्थना समर्पण को कहते हैं। परमेश्वर के आगे जो समर्पण कर देता है सच्चे मन से, उसको प्रार्थना कहते हैं। तो प्रार्थना और पुरुषार्थ करने के उपरांत अगर कोई सुख मिले तो परमेश्वर के आगे हाथ जोड़ के यही कहना है, देव इस काबिल नहीं थे जितनी तूने रहमत कर दी, मेरी झोली छोटी थी, तेरे देने में कमी नहीं। और अगर दोनों के उपरांत दुख मिलता है, आलसी होके नहीं, प्रमादी होके नहीं, पूरे पुरुषार्थ के साथ करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, सिमरन करने के बाद अगर दुख मिलता है तो भी सर झुका के कहना है कि तेरा पाना राजी है मुझसे, इसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं विवाह हुआ है और वो विवाह हुआ, क्यों? अब सौंप दिया इस जीवन का, भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। चरण पर रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। समर्पण कर देना है। अगर उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला लेंगे तो हमारे को कोई दुखी नहीं कर सकता। और जो कहते हैं परमेश्वर को कि मेरी इच्छा में जो मैं कहता हूँ, उस इच्छा में तेरे को अपनी इच्छा मिलानी होगी, उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। पहला तो मुझे ये कहना है कि समर्पण करना होगा, सच्चे मन से करना होगा। हानि लाभ सब थारो, मैं तो दास कहा। दूसरा मुझे कहना है कि एक तरफ का रास्ता आपने चुनना। आज अपने मन में सोच लीजिए कि किधर जाना है। चाहे तो नास्तिक बन जाइए कि ये परमेश्वर नहीं है, और यहाँ कहिए कि परमेश्वर है, बीच बिचाले नहीं रहना। अगर कहते हो कि परमेश्वर है और मेरे को उस पर भरोसा है, मेरे को उस पर विश्वास है, तो फिर ये अंधकार के जीवन में, वहमों की दुनिया में नहीं जीना, कमजोरी का दामन नहीं पकड़ना, बुज़दिली का दामन नहीं पकड़ना। क्यों महाराज लिखा है कि डरते जो ही मरते सो ही, वीर पुरुष को डर नहीं कोई, जग में दुर्बल दास कहाते, और भीरू दीन दुखी दुखलाते, कूद पड़े जो साहस सेती, सहे विपद आवे भी जेती, ऐसे वीर जनों के सहारे धरती सहती कुहार विभार। महाराज ने कहा है कि कूद पड़े जो साहस सेती और सहे विपद आवे भी जेती। ये नहीं कहना कि हमने अब सिमरन कर लिया, प्रार्थना कर ली, समर्पण कर दिया तो हमें चारों तरफ जीटी रोड मिलेगी, कोई बाधा नहीं आएगी, कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। दुख तो आएंगे आएंगे, दुख और सुख जिंदगी का हिस्सा है। अगर संघर्ष है तो वो जीवन है, अगर संघर्ष नहीं है तो वो मृत्यु है, जन्म है। तो मुझे ये कहना है कि मुसीबत के दिन भी आएंगे, दुख के दिन भी आएंगे। कौन कहता है मुसीबत आती नहीं तारदारों पर, ये गम की बिजली गिरती है बड़ी ऊंची मीनारों पर। सुखां दे फुलवाड़े बदे दुख दी नबदी भूली, शाह हुसैन दी खल वाई मंसूर में चढ़िया सूली, साबर दे तन कीड़े पाए कर ना सके करूली, भक्तां नूं नहीं बख्शदा कीड़े पाए। दुख तो आएंगे, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, लेकिन जो सच्चे मन से परमेश्वर का आस्तिकता के साथ उसका विश्वास करते हैं, उनको ये मन में ख्याल रहता है कि धीर जनों पर दुखड़े आते, उनसे तो वे परखे जाते। दुख आए, मुसीबत आए, कहना मेरे इम्तिहान की घड़ी आ गई है, मैंने इस इम्तिहान में फेल नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो बिगड़े सो तेरा, नाथ मोरा क्या बिगड़े। जब मेरा है ही कुछ नहीं तो मेरा बिगड़ेगा क्या? कितनी होवे हानि भी जाने, डावाडोल न होवे क्या। कितनी भी हानि हो जाए लेकिन डावाडोल नहीं होता ज्ञानी। क्यों? उसको ज्ञान है कि मेरा है ही कुछ नहीं तो मेरा बिगड़ेगा क्या।
दूसरा मुझे ये कहना है कि आस्तिक होइए या नास्तिक होइए, डॉक्टर किसी मरीज को देखने आएगा, ये नहीं कहेगा कि आधा जिंदा आधा मर गया है, या पूरा मर गया है या पूरा जिंदा है। अगर आस्तिक हैं, परमेश्वर का विश्वास है, सच्चा समर्पण है, तो फिर वहम नहीं करना, डरना नहीं, भ्रम में नहीं पड़ना। लड़कियां जवान होती हैं, पूछते हैं क्या बात है, क्यों इनकी शादी क्यों नहीं हुई, कहते हैं मंगलीक है, लड़का मंगलीक है। अरे भाई पंडित आपस में लड़ते रहते हैं, वो कहते हैं वो मंगलीक है, वो नहीं है। काहे का भ्रम, काहे का वहम। घर तोड़वा देंगे, क्यों जी, इसलिए तोड़वा दिया, इसका दरवाजा इधर था, वासु ने कहा था इधर होना, इसलिए घर तोड़वा दिया। कोई अपना विश्वास नहीं, अपने राम नाम पे विश्वास नहीं है, 10 अंगूठियां पहन के चल देंगे, कोई धागे लेने लग जाएगा, कोई टूने में लग जाएगा, कोई कहता है वीरवार को भजामत नहीं करानी, कोई कहता है शनिवार को लोहा नहीं खरीदना। अरे भाई क्या रखा है। जब महाराज ने कहा है, पहली बात तो कोई विघ्न बाधा है ही नहीं, और आपकी बात मान लें थोड़ी देर के लिए, बाधा विघ्न है भी, तो बाधा विघ्न विनाश हो, वो सब शुभ संचार, जहाँ राम तब नाम का मुझे जय जयकार, राम नाम मंगलकारी विघ्न हरे। अगर इस दोहे को हम दोहराते हैं, महाराज का विश्वास करते हैं, फिर अपने पर विश्वास क्यों नहीं करते? अपने पर तो भरोसा है नहीं, महाराज क्या कहते हैं भरोसा करते हैं। अरे भाई पहले अपने पर भरोसा करो, अपने आत्म बल को, अपने मानस बल को, अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आपने अपने पर भरोसा कर लिया, उस दिन महाराज पर भरोसा स्वयं ही हो जाएगा, परमेश्वर पर भरोसा स्वयं ही हो जाएगा। देर नहीं लगेगी, हमें अपने पर भी विश्वास नहीं। और अगर अपने पर विश्वास है तो जितने कर्तव्य धर्म कला करिए, राम नाम कर जाप, राम नाम शुभ शकुन मान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। अरे भाई महाराज ने इतना बड़ा कह दिया कि आपने कोई सगन बनाना हो, कोई दिन देखना हो, लोग कहते हैं जी वो काम नहीं करना, वो नहीं करना, तारा डूबा हुआ। अरे भाई हमारा तारा तो हमेशा ही उजागर रहता, हमारा तारा कभी नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि हमारा तारा हमारे राम नाम का तारा है। और महाराज ने कहा है कि राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। दूसरा मुझे कहना है कि आज आपने यहाँ से संकल्प लेके जाना है कि अगर हम पक्के विश्वासी हैं तो आज के बाद वहमों में नहीं पड़ेंगे, भ्रमों में नहीं पड़ेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं, इधर उधर भागेंगे नहीं। क्योंकि मेरा साईं एक तू, दूजा नहीं कोई, दूजा साईं क्या करूं जब तुझ सा और न कोई। महाराज का पक्का विश्वास रखना, पक्का भरोसा रखना है, वहमों में नहीं पड़ना, बिल्कुल नहीं पड़ना। दूसरी बात मुझे कहनी है, वहमों में नहीं पड़ना। और तीसरा मुझे कहना है कि अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। छोटी छोटी बातें हैं। महाराज बार बार कहा करते थे कि राम नाम के उपासक की क्या निशानी है? मुखमंडल प्रसन्न हो, यथा गुलाबी हो, हर वक्त खिला हुआ है, दुख हो सुख हो, क्योंकि उसके मन पे, उसके चेहरे पे कभी उदासी नहीं छाती। किस लिए? जो जन हरि के हो रहे, हरि करते कार, योग क्षेम उनका सभी करते हरि संभार। उन्होंने परमेश्वर को समर्पण कर दिया है अपना आप, तो उसमें उनको उदासी क्या और निराशा क्या। दूसरा में ये कहना है, तीसरा महाराज कहा करते थे कि अपने जीवन में अपनी वाणी पर भी संयम करना होगा। जो जिसको वो अपनी वाणी पर संयम हो गया, उसने अपनी जिंदगी की आधी लड़ाई जीत ली। और जिसका संयम नहीं है वाणी पे, उसने आधी लड़ाई तो हार दी, आधी का क्या बनेगा। तो उस वाणी के संयम के लिए महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन में लिखा है। और महाराज ने पिताजी को एक चिट्ठी भी हमारे पास पढ़ी है, जिसमें महाराज ने लिखा था कि आप हाँ ना के व्रत का पालन करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये सुनकर, ये पढ़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अपने वचन में दृढ़ता लानी है। कोई काम अगर हाँ कहना है तो सोच के कहना है,
ना कहना है तो सोच के कहना है। महाराज का कहना था कि किसी को हाँ या ना तोड़ने के लिए कहना ये भी पाप है, ये भी गुनाह है। उदाहरण दिया करते थे महाराज कि आप मेज पर बैठे हैं और आपके बहुत प्यारे हैं जो आपके साथ भोजन जिनको आप खिला रहे हो, शिष्टाचारी से कहते हैं कि आप अपने हाथ से भोजन उनको परोस के देते हो, ये तो शिष्टाचार है। लेकिन कोई कहता है, अब आप उसको कहते हैं कि रोटी ले लो, वो कहता है नहीं मैंने और नहीं खानी। आप 2 दफा कहते हो नहीं एक तो ले ले, इस कह के उसकी वाणी को कमजोर कर रहे हो, ये शिष्टाचार नहीं है। मुझे आज के दिन यही कहना है कि नए साल में आपने संकल्प करना है कि एक तो हम राम नाम के उपासक हैं तो सच्चे आस्तिक, सच्चे विश्वासी बनकर रहेंगे। अगर सच्चे विश्वासी हैं तो महाराज ने कहा है कि ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे और लगी लगन की लाग। कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ, नाम बताया ईश्का देखकर पूरा सा। ब्रह्म भूल में मैं तो पहले ही पकड़े हुए थे, लेकिन महाराज मिले, गुरु मिले, उन्होंने बांह पकड़कर बाहर निकाला। लेकिन हम फिर अगर उसी कुएं में छलांग लगाए तो हमारे जैसा अभागा होगा। पक्का विश्वासी बनना है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, परमेश्वर की कृपा, उसके आशीर्वाद, उसकी मेहर की याचना करनी है। हाथ जोड़ मांगू हरे, कृपा प्यार विनम्रता दान दे।